नमस्कार सभी को। साथियों, हमेशा की तरह आशा रखती हूँ कि आप बहुत सुदृढ़, अच्छे और खुश हो, खुशहाल हो, अपने परिवार के साथ दोष मुक्त हो। और जो ये लॉकडाउन पीरियड हमारा चल रहा है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुद को और हमारे समाज को भी और सारी प्रजा कैसे खुश रहे। और हमेशा ही हमें ये कभी भी अब व्याधियाँ जब सताएगी तो हम कभी घबराएंगे नहीं। कोई भी व्याधि आने दो, हम उसका सामना करेंगे। ज़िंदगी दी है भगवान ने तो व्याधियाँ तो आने वाली ही है। जब तक शरीर है, जब हम उधर में आएंगे माँ के, तभी से लेके मृत्यु तक कुछ न कुछ कारण लेके ये हमारे सामने तो खड़ी रहेगी। लेकिन हम है कि ज़रूर इस छोटे छोटे ज्ञान के द्वारा भी इसका सामना करने वाले हैं। आइए अभी आगे चलते हैं। हमने अभी तक देखा ये 3 दोषों का प्रभाव क्या था, कहाँ रहते हैं, इनका स्थान क्या है, ये प्रकोपित होते हैं तो क्या होता है। वैसे ही साथियों, हमारे शरीर में रसों का भी स्थान है। एक रस नहीं है, जैसे हमने धातुओं में देखा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लेकिन शरीर में और भी रस है। 6 रस है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 6 कौन से रस है तो हम देखते हैं कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस है। मधुर यानी मीठा रस है, आम्ल यानी खट्टा रस है। जो हमने पिंड ब्रह्मांड न्याय में जैसे देखा कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में मिलेगा, और जो शरीर में है उसे देखने के बाद हमारे आसपास के ब्रह्मांड का भी परिचय हो जाएगा हमें। तो वैसे ये मधुर रस है, खाने में भी आते हैं और आपको दिखाई भी देंगे। तो आम्ल रस है यानी कि खट्टा है, लवण है यानी खारा है, फिर कटु है यानी तीखा है, तिक्त है यानी कड़वा है, कषाय है यानी कि थोड़ा सा तुरट रस जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे फिटकरी का कैसे टेस्ट रहता है उस तरह का, या आंवला रहेगा। आंवला खट्टा भी रहता है और कषाय भी है। तो इस तरह से 6 रसों का हम अभी आगे चल के थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। और इनके भी साथ ये पंचमहाभूत साथी रहते हैं। जैसे हमने त्रिदोषों को देखा कि इनके अंदर भी कौन से महाभूत प्रभावित है, वैसे ये रसों के साथ भी पंचमहाभूतों का प्रभाव रहता है। अब चलते हैं साथियों पहले रस की ओर, मधुर रस की ओर। मधुर यानी मीठा रस। मीठा रस शरीर में रहता है। बाहर कहाँ रहता है? शक्कर है, गुड़ है, पकवान आप बनाते हो, अलग अलग व्यंजन बनाते हो, मिठाइयाँ रहती है, सब तरफ आपको ये मीठे रस की पहचान बाहर दिखाई देती है। और शरीर के अंदर भी ये रहता है। अभी इसके ऊपर कौन से महाभूत का प्रभाव रहता है? पृथ्वी और जल। ये 2 महाभूतों का प्रभाव मधुर रस पे ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें थोड़ा सा इनकी वजह से कुछ विकार भी आते हैं। और जैसे हम क्या खाएंगे, गेहूँ है, चावल है, दूध है यानी दूध पीते हैं, शर्करा है, शक्कर खाते हैं, शक्कर के पदार्थ बना के खाते हैं। फिर जैसे ये बच्चे लोग भी कैंडी वगैरह, चॉकलेट और गोलियां खाते रहते हैं। फलों में खजूर है और मीठे फल है। फिर जितने भी जैसे मुलेठी भी है, अगर दवाइयों में हम देखेंगे, काष्ठौषधि में भी जो है, तो ये मीठा रस हमें मिलता है। लेकिन ये जब इसकी वजह से ये अच्छा भी रहता है, ज़रूरी है शरीर में बहुत इसकी। ये नहीं रहेगा तो सिर्फ पित्त प्रकोपित होगा और शरीर में उष्णता बढ़ेगी। लेकिन और हमें इससे उत्साह भी मिलता है,
फिर एनर्जी जो रहती है, जैसे हमारी एनर्जी डाउन हो गई तो हम लोग कुछ ना कुछ शरबत पीते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, हम इस तरह से ये मीठे रस से एनर्जी भी मिलती है। माफ कीजिए। इससे विकार अगर इसका आएगा तो ये थोड़ा सा स्थौल्य यानी कि मोटापा आता है। इससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो निद्रा भी आती है। जैसे ही आप मीठा खाओगे तो नींद बहुत आती है, आलस से आता है, फिर ज़्यादा प्यास भी लगती है मीठा खाएंगे तो, और बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तो मधुमेह जैसी बीमारियां होगी। डायबिटीज़ आजकल भारत में भी बहुत हो गया है, हमारा भारत इसमें ज़्यादा अग्रसर होने लगा है। तो ये थोड़ा सा बहुत सभी को होगा ही, ऐसे नहीं, इतना डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग अगर हमें ध्यान रखेंगे कि ये बढ़ने से क्या होने वाला है तो हम लोग उसे सीमित रूप में खाएंगे। अभी देखते हैं कि इससे ज़्यादा खाने से क्या होगा, और बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा खा लिया। फेस्टिवल्स रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, तो क्या होता है कि मोटापा आएगा, अग्निमांद्य होता है, यानी कि भूख नहीं लगती है। मीठा खाओगे तो भूख आपकी मर जाएगी, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो छोटा सा एक चॉकलेट भी खा लोगे तो थोड़ी भूख कम हो जाती है, यानी कि वो अग्नि के ऊपर काम करता है। गठिया रोग भी होता है हमें, शरीर में जितने भी आपकी संधियों में भी होता है और जोड़ों पे भी इसका असर होता है। फिर कभी कभी बहुत अगर खा लोगे ना तो दीर्घ काल तक मूर्छा, यानी कि हमें पूरा ग्लानि में रहोगे बहुत लंबी समय तक। बहुत ज़्यादा भी होता है तो कैंसर की तरह भी रोग हो सकते हैं। गंडमाला है जो कंठ की ओर होते हैं, ये सब हो सकता है साथियों। और बिल्कुल कम खा लेते हैं, डर जाते हैं, अरे इतना बताया है, ऐसे ऐसे होता है, तुरंत बंद कर देते हैं। हमने शक्कर ही बंद कर दी, गुड़ खाना बंद कर दिया, मिठाइयाँ बंद कर दी, कुछ नहीं खाएंगे। तो ये जो है इससे फिर कृशता आएगी, आप अशक्त हो जाओगे, एनीमिया हो जाएगा, फिर ज्ञानेंद्रिय और ब्रेन काम नहीं करेगा, और ब्रेन से रिलेटेड सारे विकार भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर दृष्टि दोष आना शुरू हो जाता है, आँखों में धुंधलापन लगेगा, थोड़ी सी ग्लानि लगेगी आँखों में, बार बार थोड़ा सा पढ़ेंगे या कुछ देखेंगे तो थकान सी लगेगी, तो उसमें दोष आना दृष्टि में शुरू हो जाते हैं। फिर एक बहिरापन भी आता है कभी कभी इस वजह से। फिर रस जो रहते हैं उसकी रुचि नहीं लगती है, सारे रस बिगड़ने लगते हैं फिर ज़्यादा खाएंगे तो। फिर स्मेल जो रहता है, यानी कि कोई खुशबू है या दुर्गंधी है, कुछ समझ में नहीं आता है। नाक की जो इंद्रियां रहती है नाक के अंदर, वो जो आपकी है वो काम नहीं करेगी। फिर खड़े भी रहोगे तो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगोगे और लगेगा कि नहीं, कुछ हमें बीमारी आ गई है। समझना चाहिए तभी कि थोड़ा सा मधुर रस हमें बढ़ाना है। थोड़ा सा याद रहेगा, बहुत आसान है साथियों याद रखना। मधुर रस की पहचान हमने यहाँ कर ली कि मीठा रस कहाँ कौन से पंचमहाभूत से प्रभावित रहता है, क्या क्या चीज़ों में हमें मिलता है, ये कम हो जाएगा तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा और बहुत आसान भी लगा होगा समझने में। चलिए अगली कड़ी की ओर चलते हैं, आगे की रस की परिचय की ओर चलेंगे। तब तक के लिए इसी तरह से मिलते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी खुश रहिए। भगवान आप सभी परिवार को खुश रखें, यही कामना के साथ आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ओम।